everyone, this is Team CyberX and I'm going to be the narrator of this video, Mohit Suthar, and हमने प्रॉब्लम चूज़ की है Cyber01। इस प्रॉब्लम के हिसाब से हमें सॉल्व करना है कि जो भी कभी कभार जो नॉन टेक फील्ड वाले लोग होते हैं उनको पता नहीं चल पाता कि वो जिन वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं उनमें कोई स्कैम वाली वेबसाइट्स तो नहीं। जैसे कि अगर हम गूगल वेबसाइट को google.com पे जाएँ तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये इस वेबसाइट में मालवेयर है या कोई स्कैम वाली वेबसाइट है या नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने बनाया है एक क्रोम का एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन की मल्टीपल फीचर्स हैं, तो आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहला फीचर है ऑटो डिटेक्शन का। जैसे ही हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ google.com, तो हम जैसे ही google.com सर्च करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है जो कि स्कैन करता रहता है जब भी हम किसी भी वेबसाइट में नेविगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे रीलोड किया देन इट विल स्कैन दिस वेबसाइट एंड इट विल टेल कि इस वेबसाइट में कोई स्कैम है या सेफ़ है। हमारे एक्सटेंशन के 4 क्राइटेरिया हैं डिसाइड करने की कि कोई वेबसाइट में कितना स्कैम है। सबसे पहला है सेफ़, दूसरा है लो, मीडियम एंड देन हाई। ये रिस्क लेवल है। तो अगर वेबसाइट में कोई भी रिस्क नहीं होता है, यानी कि वेबसाइट अगर कम्प्लीटली सेफ़ है, देन इट विल शो अ ग्रीन टिक कि इस वेबसाइट में कोई भी किसी भी प्रकार का मालवेयर नहीं है। अब जैसे कि मैं कोई दूसरी वेबसाइट पे जाऊं एंड तो ये इसे भी स्कैन करेगा एंड देन इट विल पॉप अप ए मैसेज कि इस वेबसाइट में 65% रिस्क है, गो एट योर ओन रिस्क। देन अभी एक अनदर वेबसाइट लेते हैं हम एंड उस पर देखते हैं क्या होता है। तो ये था जब रिस्क 50% से ज़्यादा हो, यानी कि जो है मीडियम रिस्क हो। कोई वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ पे रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इन केसेस के लिए हमारा जो एक्सटेंशन है वो उसको अलग तरीके से हैंडल करता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जिन पे रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ और मान लो इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि 50% या फिर 60% से ज़्यादा रिस्क है, तो ये रिस्क लेवल हाई होंगे तो ये पॉपअप हमें बता देगा कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो हम या तो प्रोसीड करें अपने रिस्क पे या फिर हम पीछे भी जा सकते हैं। ये हमें 2 ऑप्शन देता है एंड बोथ वर्क प्रॉपर्ली, जिनमें प्रोसीड एनीवे से ये हमें एक्सेस करने देगा वेबसाइट को, एंड अगर हम वापस रीलोड करें तो अगर लीव दिस साइट करें तो ये हमें बैक ले जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, और ये फीचर होने वाला है हमारा मैनुअल URL का। अगर हम चाहते हैं कि किसी वेबसाइट पे हम जाना ना चाहें बट हमें पहले से ही पता चल जाए कि इस वेबसाइट में कोई स्कैम है या नहीं है, हाउ रिस्की दैट वेबसाइट इज़, तो उसे चेक करने के लिए हमें सीधा सिंपल एक्सटेंशन पे क्लिक करना है एंड देन चेक ए URL, इस पे जाना है एंड देन कोई भी URL हो, जैसे कि ये URL है तो इसको हमें कॉपी करना है एंड देन गो टू द एक्सटेंशन, चेक द URL एंड इस यहाँ पे पेस्ट करके हमें चेक सेफ्टी पे क्लिक कर देना है। तो ये हमें बता देगा कि इसमें इतना रिस्क है और कितना नहीं। सिमिलरली हम कोई भी अलग वेबसाइट पे जाके कहीं पे भी इस एक्सटेंशन में हम ये पेस्ट कर सकते हैं। हम जाएंगे सीधा लेट इट स्कैन इन दिस पेज। यहाँ पे हम यहाँ पे सीधा जा सकते हैं कि चेक a URL, तो यहाँ पे जाएंगे एंड सीधा वी विल पेस्ट दिस एंड इसने सेफ्टी चेक की एंड इट इज़ 18% दिखा रहा है, ठीक है। हेंस ये बता देगा कि इस वेबसाइट में कितना ज़्यादा रिस्क है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, अगर कभी ऐसा हो कि यूज़र ना तो URL को टाइप करना चाहे और ना ही किसी URL पे रीडायरेक्ट होना चाहे खुद, तो व्हाट ही कैन डू इज कि वो सीधा सर्च कर सकता है। जैसे कोई भी URL हो उस पर वो माउस का राइट क्लिक कर सकता है एंड देन ही विल गेट टू सी एन ऑप्शन कि चेक दिस लिंक फॉर स्कैम्स। इससे क्या होगा कि जो URL होगी, जो भी URL, वो डायरेक्टली स्कैन कर देगा हमारा एक्सटेंशन। एज आई क्लिक इट देन इट विल टेल अस कि छोटा सा पॉपअप आ जाएगा जो हमें बता देगा कि वेदर दिस वेबसाइट इज़ सेफ और नॉट। जैसे कि इफ़ आई ट्राई अनदर वेबसाइट लाइक दिस, देन ये बता देगा कि ये वेबसाइट में कितना रिस्क है। दिस वेबसाइट हैज़ 73% रिस्क। दिस वे इट क्रिएट्स ए कन्वीनियंस कि हम डायरेक्टली बिना किसी URL पर रीडायरेक्ट हुए सीधा हम स्कैन कर सकते हैं विद द राइट क्लिक ऑफ द माउस एंड सीधा हमें इस पर क्लिक करना है चेक दिस लिंक फॉर स्कैम्स। देन इट विल टेल अस
कि कितना रिस्क एक वेबसाइट कंटेन करती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, अगर कभी यूज़र इफ़ द यूज़र फाइंड्स इट एनोइंग कि ये पॉपअप बार बार आए उसकी स्क्रीन पर, जैसे कि मैं जैसे ही रीलोड करता हूँ देन दिस पॉपअप एंटर्स अगेन एंड अगेन ऑन माई स्क्रीन, राइट। तो इसको रिमूव करने के लिए भी हमने एक ऑप्शन दिया है हमारे एक्सटेंशन में। यूज़र को करना क्या होगा, सीधा एक्सटेंशन पर क्लिक करे एंड सेटिंग्स में जाए एंड ही कैन टर्न दिस ऑफ, और जैसे ही इसे ऑफ करेगा एंड देन व्हेन ही रीलोड्स इट, तो he won't get a warning on sign on the website which has low risk or medium risk, लेकिन हाई रिस्क वाली वेबसाइट पे ही विल स्टिल गेट अ पॉपअप, क्योंकि लो एंड मीडियम रिस्क पे तो फिर भी काम चल जाएगा, बट हाई रिस्क पे हमारा एक्सटेंशन दिखाता है ये एरर बिकॉज वी कैन नॉट प्ले विद द प्राइवेसी ऑफ द यूज़र। सो जब भी कभी हाई रिस्क वाली वेबसाइट्स होंगी उनमें ये पॉपअप शो होगा, लेकिन जो माइनर रिस्क वाली वेबसाइट होगी उनमें ये पॉपअप शो नहीं होगा। सो लेट मी टर्न दैट बैक ऑन, एंड जैसे ही मैं इसको वापस ऑन करता हूँ देन अलॉन्ग विद इट अनदर फीचर है जो कि है थीम का। यूज़र कैन ऑल्सो चेंज इट्स थीम, इफ़ ही लाइक्स द लाइट थीम देन ही कैन कीप इट, एंड आइदर वे ही कैन कीप द डार्क थीम। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूज़र प्रेफरेंस। सो अगर मैं यहाँ पे लाइट थीम करता हूँ देन अगर मैं कहीं भी इसको खोलूँगा तो it will show us the light theme. If I change it here then it will also be changed here. So this syncing is also good. Now moving on to the next feature, मान लो कि अगर कोई वेबसाइट है जिसमें ज़्यादा रिस्क है, लो रिस्क से ज़्यादा रिस्क होने पर किसी वेबसाइट में वो ये पॉपअप तो दिखाता ही है, साथ में अगर मान लो कोई यूज़र भूल जाए कि इसमें इतना रिस्क था एंड ही क्लिक्स प्रोसीड एनीवे एज आई डिड राइट नाउ एंड somehow he logs in that website, तो वो भूल जाता है मान लो यूज़र कि इस वेबसाइट में इतना रिस्क था, डिस्पाइट कि हमारे एक्सटेंशन के दिखाने के बावजूद भी। then he tries to type a sensitive information, for example if I try to type it then our extension will again pop up a message कि this website was flagged as risky, यानी कि हमारे एक्सटेंशन ने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये वेबसाइट रिस्की थी, एंड अगेन आपको बताने के बावजूद भी आप इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंटर करने जा रहे हो, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। इट वाज अनदर फीचर ऑफ दिस कि ये डबल डिटेक्ट कर लेता है कि अगर कोई यूज़र अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालने वाला है या नहीं। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट आवर एक्सटेंशन Sephora एंड वी सॉल्व दिस Cyber 01 प्रॉब्लम। होप यू गाइज विल लाइक इट एंड थैंक यू।